अभी भी अब स्टोर में कोई कह रहा है कि अभी इतना आलू है, कोई कह रहा है अभी 5,000 है, कोई कह रहा है 15,000 है। बहुत है आलू, बिल्कुल राइट बात है। और हमको लग रहा है कि अभी ये 15 दिसंबर तक पुराना चले कि दुकान भरी पड़ी है। इतना आलू भरा पड़ा है, इतने नीचे से आलू मांगा जा रहा है। जब तक ये बैलेंस खत्म नहीं होगा, और बैलेंस खत्म होने वाला संभावना कम नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि नया दबाव बना रहा है और पुराना आलू, पुराना लोकल का इतना बुरा तरीके से भर दिया है, बहुत ज्यादा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में CL यादव एंड कंपनी पर। भैया के पास आज किसान भाइयों देखेंगे कि 3 गाड़ी आई थी, तीनों गाड़ियों की बिक्री फाइनल हो चुकी है। और देखा जाए तो भाई साहब के पास बिक्री इस वजह से फाइनल हुई है किसान भाइयों की आलू क्वालिटी वाला आता है। 1 नंबर क्वालिटी की तो बिक्री है किसान भाइयों, लेकिन सेकंड और थर्ड क्वालिटी की कोई बिक्री नहीं मंडी में। बहुत सुस्ती होकर के आलू के रेट इस समय वो बिक्री भी हो रही है और रेट भी सुस्त हो गए। लेकिन भैया के पास आलू की जो बिक्रियां देखिए, ये जो लाटें आपको सैंपल बंद हुए मोरे नज़र आ रहे हैं, तो इनकी सबकी बिक्री हो चुकी है फाइनल। देखिए यहाँ देखेंगे तो ये भी किसान भाइयों बिक्री हो गया। तो 3 गाड़ी हैं, आप यहाँ सामने देखेंगे, तीनों गाड़ी जो है फाइनल हो गई है। एक आध लाट बची है जो अभी तक बिक्री नहीं हुई है उसकी, क्योंकि वो आलू गुल्ला 1 नंबर क्वालिटी का नहीं था। लेकिन 1 नंबर क्वालिटी वाले किसान भाइयों भैया के पास ज़्यादातर आलू आता है, उसकी बिक्री 80% के आसपास फाइनल हो गई। 15 से 20% आलू बचा हुआ, वो भी लगभग फाइनल हो जाएगा। तो घनश्याम भैया यहाँ के ऑनर महोदय मौजूद हैं, इनसे भैया से बातचीत करेंगे। भैया अभी तक बताएं अगर कि अपने यहाँ दुकान पर तो हमने देखा जैसे मोरे लगभग 80% के आसपास बिक्री, 90% बिक गया, 90% हो गई। लेकिन घनश्याम भैया 2 लाटें बची हैं। लेकिन मंडी में जब देखते हैं तो मंडी में अभी आलू बहुत लगा है। मंडी में बहुत लगा नहीं, मंडी में आलू भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। दुकानों में जगह नहीं, लोग जहाँ उतार लें। बिल्कुल, क्योंकि हमने हर दुकान पे हम गए हैं तो दुकानों पर जब देख रहे हैं कि तो आलू जो है एक किसी की दुकान पे 1 लाट बिकी, किसी की दुकान पे 2 लाट बिकी, और 10-15 लाटों में से 1-1 लाटों की बिक्री हो पा रही है। लेकिन उससे जो है अनुमान ये लग रहा है कि आज बिक्री बहुत ज़्यादा सुस्त है, बहुत ज़्यादा सुस्त है, इतनी सुस्त है कि बता नहीं सकते। बिल्कुल राइट बात है। और 400 रुपया से लेके 500 रुपया लोग गुल्ला बेच रहे हैं, गुल्ला बेच रहे हैं, बहुत सुपर 6 रुपया बेच रहे हैं। और घनश्याम भाई जैसे बैलेंस के नाम से, फिर बैलेंस के नाम है तो 3 रुपया 4 रुपया गुल्ला बेच रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट बात है। और बैलेंस क्या मतलब, जो आलू नहीं बिक पा रहा, लास्ट में बैलेंस हो रहा है कि भाई ज़्यादा बैलेंस लगातार चला आ रहा है। हमें ये नहीं लग रहा कि बैलेंस अब ये टूटेगा। बिल्कुल बाजार में 80 गाड़ी बाने रखता है बैलेंस, राइट बात है। हाँ 80-100 गाड़ी बैलेंस खत्म ही नहीं हो पा रहा, और इतना दबाव आ रहा, रोज इतनी गाड़ियाँ आ रही उतनी बैलेंस हो जा रहा है। अच्छा, मतलब कि आज अगर आमदनी की बात करें तो 70-80 गाड़ी और प्रति गाड़ी बैलेंस, उतनी गाड़ी बैलेंस है। घनश्याम भैया हर रोज आलू बैलेंस के लिए छूट रहा है, बैलेंस रोज छूट रहा है। अब आर्थिक पास आलू उतारने जगह नहीं है, रोड उतार रहा है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा बात करें घनश्याम भैया बिक्री, तो आज जैसे हमने देखी है कि सुस्त यही है बिक्री, अभी तक मंडी में जो है हालत बहुत बुरी है। हाँ लेने वाला है नहीं, बिल्कुल, जो भाव अगर मांगे ना दो तो आलू बिक नहीं पा रहा, बाद में छूट जा रहा है। जो भाव मांगे वो दे दो तो ठीक है, नहीं दे दो तो लगा। घनश्याम भैया अपने पास आज कितना आलू आया था? अपने पास 3 गाड़ी था। 3 गाड़ी था, 3 गाड़ी खरीदी है। ये देखिए किसान भाई, ये देखिए लोडिंग का काम चल रहा है। तो भैया के पास 3 गाड़ी था, तो घनश्याम भैया 3 गाड़ी में से अपना लगभग बिक गया है, 90% बिक गया है। अपना तो आगरा का आता है बढ़िया, 7 रुपये दिया आपने गुल्ला। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया जैसे अपना क्वालिटी वाला आता तब बिक गया है, तब बिक गया है, और क्वालिटी वाला ही बिक रहा है। और हल्का बाजार में बड़ा पड़ा, क्वालिटी है नहीं। हाँ वही आज का सबसे सुपर भाव है 7 रुपया गुल्ला का, गुल्ला एक्स्ट्रा सुपर का, एक्स्ट्रा सुपर। और अपने दुकान पे 7 रुपये बिका होगा, 7 रुपये बिका, 7 रुपये बिका। क्योंकि अच्छा बात ये भी है कि मंडी भर में अगर गुल्ला आता बढ़िया तो अपने ही आता है 1 नंबर आता है, तो लेने वाले भी 1 नंबर है। हाँ, और इसी वजह से बिक्री हो जाती है बढ़िया। तो ये है कि अपने यहाँ अगर किसान भाई कोई आलू लेके आता भी है तो घनश्याम भैया उसको इंतजार ज्यादा देर नहीं करना पड़ेगा, मद्दी कितनी भी हो, लेकिन आलू भाई बिक जाता है टाइम से। हाँ टाइम से आलू बेच काम खत्म कर देते हैं, ये बात है। अच्छा घनश्याम भैया बात करें जैसे ये वाले अपने ये श्रीनाथ है ना, हाँ श्रीनाथ आलू है, इसको सूर्या कहते हैं, सूर्या आलू है। और इसकी बिक्री अभी नहीं हुई, इसकी भी नहीं हुई है। इसके हर आदमी लेने वाले नहीं है। हाँ भाई इसके लोडर कम है, इसका लोडर कम है। देखिए किसान भाई इसकी क्वालिटी आपके सामने है, मतलब ठीक है, अगर मध्य में कुछ भी बात कही जाए, लेकिन ये आलू बिकता था पहले, बढ़िया बिकता था। आज के दिन पोजीशन आज कोई से मांगा नहीं, किसी ने मांगा ही नहीं, कोई भाव नहीं मांगा। समझिए बात, कोई भाव। अगर रेट की बात करें तो घनश्याम भैया क्या लगभग रेट इसका रहता होगा? इसका रेट अभी तो बढ़िया चल रहा था, अब जो बिक जाए 6 रुपया से 8-10 रुपया तक। बिल्कुल राइट बात है। तो घनश्याम भैया मतलब 7 रुपए के ऊपर आज जो है गुल्ले नहीं है, किसी ने बेच नहीं पाया। 7 रुपए के ऊपर आज हमारा हाईएस्ट बाजार रही है आज। हाँ 7 रुपए हाईएस्ट रही। बाकी घनश्याम भैया जैसे आप बात कर लेते हैं ऊर्जा वाले आलू, कई किसान लोग सोचते थे भाई ऊर्जा वाले आलू में थोड़ा बहुत तेजी बनेगा
और सुधार रहेगा, लेकिन अब किसी वो में भी कोई टूट गया तेजी बहुत। नहीं है। हाँ, आशीष बाबू, हाईलैंड की बहुत बुरी दशा है। बुरी दशा है। 7 रुपया 8 रुपया सुपर हाईलैंड लोग बेच रहे हैं। 8 रुपए ऊपर बाजार नहीं मिल पा बाजार रही। नहीं है 8 के ऊपर। उसका कारण ये है, आज 8 से 10,000 पैकेट नया आलू। हाँ, अच्छा, हाँ, नया आ समझ गया गए आज। कि 20-22 गाड़ी नया आलू आ गया। हाँ। आज नया लोगों ने लिया, नया का भाव चला 11 से 13.5। अच्छा, मतलब बढ़िया 13.5। 13.5 और नहीं लिया लोगों ने, 15 रुपया लिया। फुटकर सवेरे 15-16 के बिका। हाँ। लेकिन वो चालानी बिक्री नहीं थी। बिल्कुल। वो फुटकर बिक्री होती है, उसकी कोई मान नहीं। हाँ, जो ज्यादा- चालानी आम बिक्री होती है उसको हम लोग पकड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब फुटकर जैसे 100 ले ली, 150 ले ली, वो कोई आम बाजार नहीं हुई। अच्छा, आम बाजार आज अगर देखें तो 13 रुपए, 12.5 से 13.5 चला। 13.5 रुपए। अच्छा घनश्याम भैया, एक बात करें, जैसे कि इस टाइम तक अभी इसी सप्ताह की सोमवार को बात कर रहे हैं। हाँ। इसी सप्ताह में सोमवार को जब आए थे तो इस टाइम तक बिक्री 60% मंडी में हो गई थी। हाँ। आज जब देख रहे हैं तो मतलब अच्छी आलू है वो तो बिक गए, अच्छे आलू बाजार में है ही नहीं। हाँ, लेकिन दुकानों का एवरेज जब निकाल रहे हैं तो वो करीबन 20-30% आलू बिक पाया अभी तक। हाँ। लगभग 60-70% हम आलू। खुद बताते हैं आपको। हाँ। जिसका आलू परमानेंट बेच रहे हैं उसी का बेच रहे हैं। इतने फोन आ रहे हैं आलू बेचने के लिए। अब कह रहे भैया बिक्री नहीं, नया आलू नहीं बेच रहे हैं। हाँ। मैं उसी का आलू मंगा रहा हूँ जिसका मैं परमानेंट बेचता हूँ। बिल्कुल, हाँ। अब इतने फोन आ रहे हैं जब कि आलू भरोसा का- है। नहीं, हम जिसका पूरा साल बेचा उसी का बेचेंगे। और बात ये भी है घनश्याम भैया, अपने यहाँ और लोकल, इतने फोन आ रहे हैं कि भैया गाड़ी भरते हैं, गाड़ी भरते हैं, हमें आलू बिक्री खत्म हो गई। और यही बात ये भी है घनश्याम भैया, ये भैया आप समझदारी भी है। लास्ट में मंगा के अपनी वैल्यूएशन खराब कर लें। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि यहाँ बिकेगा सस्ता। अब तो आदमी फेंक रहा है। मेन चीज है किसान का और दर्द जिसका देखे नहीं जा पूरी रहा। साल बेचा हम तो उसी का बेचेंगे। बिल्कुल राइट बात है। और दूसरा आए भी और फिर उसके बाद बिके भी ना तो किसानों का दर्द भी नहीं देखा जाता। भाई करें वो करें कहेंगे क्या? तो ये फिर नहीं, दुनिया भरे के आरोप। हाँ, तो आरोप। व्यवहार खराब करो तो बिल्कुल ऐसा काम हम क्यों करेंगे? राइट बात हम है। उसी का बेचेंगे जिसका हम बेच रहे हैं। बिल्कुल राइट बात है तो घनश्याम भैया। क्योंकि बिक्री बिल्कुल नहीं है। नहीं है। हमारे पास सुपर माल आता है तो सुपर बिक जाता है, और हल्के वाले तो रोए दे रहे हैं, आलू बेच नहीं पा रहे हैं। घनश्याम भैया, हम सोमवार को आए थे तब उस दिन जो है आपने 9 रुपए में गुल्ला बेचा था। हाँ, बेचा था। 9 रुपए में बेचा था। हाँ। और आज सिर्फ पूरी 3 बाजार में 9 रुपए गुल्ला नहीं बिका था। तहलका मचा था। 8.5 रुपए में तो बिका था, लेकिन 9 रुपए में आपने बेचा था। हाँ, ठीक 9 रुपए हमने है, बेचा। 9 रुपए में अपने पूरे मंडी टॉप बिका था। और आज के दिन जो है 200 रुपए माइनस हो गया। हाँ। 3 दिन में सिर्फ, 3 समझ दिन में रहे चला हो? गया। 3 दिन में चला गया। तो ये चीजें मतलब इतनी भयावह तस्वीर है। रात भरे में चला जा रहा साला। हाँ, एक दिन में कट रही एक बाजार। रात में चला जा रहा है इतना रुपया। तो ये क्या करा जाए? अच्छा घनश्याम अब भैया, बाजार का कुछ रुक ही समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बात है। अच्छा, व्यापारी भी इस समय बहुत ज्यादा सतर्क हो गए हैं। मतलब इतना नुकसान हो गया है व्यापारियों का कि क्या है कि वो मतलब आलू लेके आ रहा है यहाँ तक, उसमें टूटा जा रहा। भाई 1 लाख नहीं, रुपए, 50,000 बाजार कुछ हो रही हो, कल कुछ हो जा रही। हाँ। हम लोग समझ नहीं पा रही हो क्या रहा है। कारण यही है। इसी वजह से बैलेंस। और आप बता दें, इतना जो बैलेंस भरा पड़ा है, हाँ। इसका कारण ये बैलेंस जब तक खत्म नहीं होगा बाजार बढ़ेगी नहीं, बाजार और घुसेगी। बिल्कुल राइट बात है घनश्याम भैया। एक बात और है कि व्यापारी खुल के जो है अपनी सौदा नहीं कर पा रहा। नहीं कर पा रहा। खुल के वो मन लगा के बिक्री नहीं कर पा रहा। कारण सिर्फ एक ही है, उसकी दुकान भरी पड़ी है। हाँ, इतना आलू भरा पड़ा है, इतने नीचे से आलू मांगा जा रहा है। जब तक ये बैलेंस खत्म नहीं होगा, और बैलेंस खत्म होने वाला संभावना कम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नया दबाव बना रहा है, और पुराना लोकल का इतना बुरा तरीके से भर दिया है, बहुत ज्यादा इसका कुछ बड़ी- कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात। तो घनश्याम भैया, जैसे आज चिप्सोना वगैरह पोजीशन क्या है? अब चिसोना कई रेटों में बिक रहा है। एक 8 रुपये में बिक रहा है, एक 9 रुपये में बिक रहा है, एक 10 रुपये, एक 5 रुपये में बिक रहा 5 रुपए में बिक रहा है। हाँ। एक बात है, अब- सुपर से सुपर 9-10 के ऊपर नहीं है। है। नहीं लेकिन है। अब हम आपको वो बता दें, हाँ। अब बाजार क्या बताए, क्या बिक रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई बिल्कुल राइट बात जो है। जहाँ से बेचे ले रहा है बस वही 100 चीज़ भाव है आलू के। हाँ। 1 लाट के 100 भाव बिक रहे 100 हैं। भाव है। बिल्कुल। जो जहाँ से बेच रहा है बेच रहा है। हाँ, राइट बात है। अच्छा, अब एक्चुअली रेट कुछ कोई नहीं बता सकता है कोई नहीं। कि क्या बेच रहा है। ऊपर एक 9 बेचे दे रहा है, कोई 6 बेचे दे रहा है। हाँ। क्वालिटी है आलू, जैसा क्वालिटी बढ़िया अगर समझ में आएगा तो 9 का ले लिया। बिल्कुल। जिसको समझ में नहीं आया वो 5-6 का बिक रहा है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भैया, सिंदूरी वगैरह रेट क्या है एवरेज? सिंदूरी भी यही रेट है भैया। और सिंदूरी बढ़िया 8-9। 8-9। हाँ। बाकी नीचे 5-6 वो बिक रहा है। 5, अरे 5 रुपया पकड़ लीजिए। 9 की कम बिक रही, 5-6 की ज्यादा बिक रही। हाँ, यही चीज, ये रेट नीचे वाले ऊपर बता के चलना पड़ेगा हाँ। भाई, क्योंकि बहुत बड़ा बहुत अंतर अंतर से आलू परिवर्तन बिक रहा है। है। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम और भैया, इस समय कारण ये भी है, हाँ। क्योंकि सब में आलू में किल्ला आ रहा है, किल्ला आ रहा हमें है। लूजिंग आ रही है। हाँ। अब अच्छे आलू भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल राइट इसका भी है कि जो बाजार घुसना के भी कारण है। और उसके साथ जो अच्छा आलू आ रहा है वो भी पिटा जा रहा है। पिटा जा रहा है। अब आप समझ लो, जो गुल्ला 4 का बेचे दे रहा है, अब उस 7 में हमने बेचा, लेने में लाले पड़ गए बेचने में।
तो जो कह रहा है वो 4 रुपये बहुत, और जहाँ आप सुनो मेरी बात, जहाँ ये 7 रुपये बिकेगा वो 4 रुपये वाला भेज देगा, वो घर के बाजार काट देगा। बिल्कुल। अरे आपके यहाँ तो व्यापारी भी इतनी पकड़ आपकी है कि वो जो बोल देते वो कर लेते हैं वो, नहीं तो बात ये, नहीं तो 7 रुपये में तो अच्छे लाले पड़ जाएंगे, पड़ ही रहे लाले। हाँ, क्योंकि आपकी तो वो जानते हैं हकीकत कि भाई एक भी पैकेट गलत नहीं होगा, गंदा नहीं आएगा, बस उस विश्वास में ले लेते हैं कि इसी गारंटी के साथ हम बेचते हैं। हाँ, तो इसी वजह से बाकी नया कोई व्यापारी आए तो आपको भी दिक्कत हो जाए। आपके तो भरोसा है, इस वजह से भरोसे से, और हम भी भरोसे से बेचते हैं। हाँ, हमारा जो हम मंगाते हैं वो भरोसे वाला। शिकायत निकलती तो फिर ले गए, शिकायत नहीं निकलती, बहुत प्यार से सौदा लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा घनश्याम भैया, आज अगर जैसे आपने बताया कि 8,000 के आसपास नया आलू आया, 8 से 10,000, 8 से 10,000 आया। पंजाब का भी कुछ होगा? हाँ, पंजाब का अलग, ये लोकल का हम बता रहे हैं। लोकल का, और लोकल के आज रेट भी डाउन हुए। हाँ, 11 से 13.5 फुटकर सुबह बिका था, 15 का 15.5 का, लेकिन उसको हम नहीं माने क्योंकि फुटकर बिक्री नहीं होती। घनश्याम भैया 37-57 में आज से 10 दिन पहले बिक रहा था 11-12 है ना उराना, आज नया ही भाव बिक रहा है, और नया बिक रहा है तो नया ने दबाव बना दिया ना। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि अब इस रेट में आज क्या कहा इसके पहले, हाँ, कि नया को ये खींच लाएगा अपनी तरफ, खींच लाएगा। हाँ। और जो इसने अपनी तरफ खींचा तो ये बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि हाल हुआ बिल्कुल सेम है, उसी रेट में वो बिकने लग गया, उसी रेट में वो आ गया, ये और टूट गया। आज 5-6 रुपया पुराना बिक रहा है, हर इंसान बढ़िया 7 रुपया बिका है आज छट्टा। बिल्कुल राइट बात है, हर इंसान नए की तरफ भागता है, नए की बिक्री खुल गई है, नया आदमी ढूंढ रहा सुबह से चालानी। आज नया, आज ये 11 बजे के बाद बिक्री पुराने शुरू हुई है, पहले नया आदमी बनाया, क्योंकि नया का ऑर्डर सबके पास है। बिल्कुल राइट बात है, अपना सभी आने वाले अगले हफ्ते तक हमें लगता है पूरी गाड़ी नया जाने लगेगा। बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि इसमें कोई पूछेगा नहीं। हाँ, इसमें जो फर्स्ट क्वालिटी रहेगा वही बिका करेगा। हाँ। और हमें लगता है कि बहुत कम जो है फर्स्ट क्वालिटी आता भी है, तो लगभग जो है ये दुकानें खाली करने में ही लोगों लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं लोग खाली कर पाएंगे। अच्छा घनश्याम में बीजक तो बिक्री खत्म है, खेल बीजक मतलब ही नहीं, खेल खत्म। हाँ, बीजक खत्म हो गई। अच्छा एक बात है लेकिन घनश्याम भैया, नए आलू के जो किसान हैं, जो आलू खुदाई मतलब हालांकि उन्होंने बहुत रिस्क लेके पहले बुआई की थी, अब वो भी बुरी तरीके से पिट गए। लेकिन एक और बता दे राजेश बाबू, नया आलू अभी देखना तुम 5 रुपया 6 रुपया बिकेगा दिसंबर में। हाँ, किसान को खराब लग सकती है बात, लेकिन खराब भले बेशक लगे, हकीकत है ये हकीकत है। हाँ। क्योंकि पिछली साल 1750 रुपए पैकेट शुरुआत हुई थी। हाँ। और लास्ट में 300 हो गया। अब की बार तो 700 रुपया वहीं बिक रहा है, शुरुआत में बिक रहा है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। हाँ, शुरुआत नहीं, तो हमारे अभी कई दुकानें मुहूर्त नहीं हुई। बिल्कुल राइट बात, तभी धड़ाधड़ नीचे आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये जब कच्चा पक्का लड़ता है तभी स्थिति यही होती है। हाँ, और हम तो ये सोचते हैं कि अगर बारिश ना हुई होती तो ये पुराने आलू को क्या होता क्या, वही वो बहुत ज्यादा बहुत बुरी स्थिति होती है आलू की। बिल्कुल राइट बात है। अच्छा घनश्याम भाई एक बात और है, पिछली साल जो है अपना पुराना वाला शॉर्ट था आलू। हाँ। इस वजह से इसकी मार्केट लगातार बनी रही और टाइट रही थोड़ी, और आलू लास्ट में ये पुराना वाला 60 हो गया था। हाँ, नया वाला जब तक आया तो ये 60 हो गया था। इस वजह से मार्केट ये भरा पड़ा तब तक नया आ गया। बिल्कुल राइट बात है। आप लोग कह रहे थे 2500 थोड़ा आएगा, लेकिन 25,000 कटा छू लिया। हाँ, अब समझ जाओ बात को। ये पहले मतलब आलू और लेट आना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बाद ही पहले आया। हम लोग समझ रहे थे 1 तारीख से आएगा, 1 तारीख से। बिल्कुल 10,000 भी खैर मंडी के लिए भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना उम्मीद नहीं थी 10,000 आ जाएगा। घनश्याम भैया एक बात तो कहेंगे, इस बार जो है अच्छों के आंकड़े फैले हैं, सब आंकड़े फैले भैया, आलू में किसी के आंकड़े चल रहे हैं। मतलब किसान को नुकसान किस बात पे हो रहा है? सबसे पहले हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि भाई आलू नया वाला 2,000 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगा भैया, किसान को मिलता रहेगा। अब खुला तो खुला तो 2 प्लस, हाँ खुला तो 2 प्लस खुलेगा। आप कितने खुलेगा ये हम नहीं बता सकते। खुला तो 2 प्लस था, लेकिन रुका नहीं, धड़ा नीचे आया। उसका कारण ये है क्योंकि पुराना मार दे रहा था, पुराना माल आगे में कहा 1,000 में, कहा 2,000 में, वही चीज ज्यादा था। बिल्कुल राइट। और पुराने नए में ज्यादा अंतर नहीं चलेगा। नहीं, अब कारण एक और है घनश्याम भैया कि भाई आलू ये वाला इतना जब सस्ता हो जाएगा तो कारण है कि भैया वो भी वाला ये पुराना अपने पास खींच के लिया है। अभी आप देखे जाओ, बस अगर इसकी पोजीशन 10 प्लस रहती उल्ले की, तब फिर वो 2 प्लस रहता। घनश्याम भैया एक चीज और है कि यहाँ मार्केट में हम देखते हैं आलू जब से सोना आप जैसे 7 रुपए 8 रुपए बिक रहा है, फुटकर में जब जाते हैं वहाँ 20 रुपए नीचे आते ही नहीं। इसका असली तो पैदा वही रेडी वाले करते हैं। इस टाइम पे मौका बढ़िया उनका, वही चौका छक्का मारते हैं भैया। असली कमाई उन्हीं की है। अगर मतलब यहाँ मंडी में आदमी जो अब इस समय बात बता रहा है, किसान उतना नहीं कमा पाएगा, लेके आएगा उसको। हम एक बार फिर कहेंगे
किसान आलू पैदा तो करना जानता है लेकिन बेचना नहीं जानता। बिल्कुल राइट बात है। बुरी बेशक लगे, हाँ राइट बात है। अच्छा लेकिन घनश्याम भैया, हम ये कहें कि इतनी मेहनत से पैदा करते हैं और उतनी मेहनत से बेच लें, बिल्कुल। तो मिले, दिमाग थोड़ा लगा के, दिमाग लगाए और लालच में किसान फंस जाता है। बस वही 2,000 ₹2 बड़ी तुरंत रोक देंगे, अब कोल्ड में नहीं जाएंगे। अभी जो यहाँ यही गलती किसान हाल ही में किया है दीपावली के बाद, वो थोड़ा बता दीजिए किसानों को क्या करते। ₹17 में बिका, हाँ क्या शुगर फ्री, बिल्कुल। और 14-15 में गुल्ला, हाँ एकदम स्टोर से गायब। गायब, और मतलब स्टोर में सन्नाटा छाया रहा। हमने और 1 महीना स्टोरों में सन्नाटा रहा। आप उसी हम बराबर कहते रहे कि आलू निकाल लें, आलू निकाल लें। हाँ बिल्कुल राइट बात है। निकाला भाई, बीजा महंगा हुआ, देखो बीजा का आलू इतना आया, 180 गाड़ी पूरा मंडी में खपत हो गया, 250 गाड़ी आई, सब साफ हो गया। और दीपावली के बाद जो है काफी दिन तक लेबर पहुंच भी गया, तब भी किसान सोच रहा कि भाई अब 2,000 रुपए बेचेंगे। वो चीज गलती करते हैं, यही तो गलत कर जाते हैं। तो इतनी बड़ी लेवल नहीं फंसता, ज्यादा फंस रहा है आलू। और अभी भी अब स्टोर में कोई कह रहा है कि अभी इतना आलू है, कोई कह रहा है अभी 5,000 है, कोई कह रहा है 15,000 है। बहुत है आलू, बिल्कुल राइट बात है। और हमको लग रहा है कि अभी ये 15 दिसंबर तक पुराना चले। राइट है, अगर पुराना 15 दिसंबर तक चलेगा तो नई की स्थिति और खराब होगी। हाँ खराब हो गई। लेकिन घनश्याम भैया बात ये भी बता दें, अगर स्थिति खराब हो गई तो किसान आलू नहीं खोदेगा, स्टोर फिर हाउसफुल होंगे, फिर होंगे। हाँ। ये भी आगे के लिए भी बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि आलू एक साथ खड़ा है। हाँ, स्टोर कच्ची और पक्की खट्टा है। अगर भाव मिलेगा तो खोदेगा, अगर भाव नहीं मिलेगा तो स्टोर करेगा। स्टोर भी हाउसफुल जाएंगे इस साल भी। कच्ची वाले में भी दुर्गति क्योंकि होना। फसल बहुत बढ़िया आ रही है, मौका बारिश हुई, बहुत बढ़िया सीजन मिला। घनश्याम भैया जैसे किसान, हाँ ये घनश्याम भैया अगर कुछ कुदरत ने ऐसा ना करा तो इस साल मतलब बहुत बढ़िया आलू लगन, बहुत बढ़िया आलू। अरे पैदावार बहुत अच्छी है, हम अपने खेत में कल गए थे देखने। अगर अबे तो खैर समय काफी है। हाँ अगर कुछ ना हुआ, कुदरत का समय ना करा तो फसल अच्छी आ रही है, पैदावार बढ़िया होगी, बढ़िया। और किसान अगर आलू रोक गया तो स्टोर फिर हाउसफुल होंगे, फिर होगा, और आगे के लिए फिर दिक्कत ही है। तो मेन चीज यही है। अगर घनश्याम भैया बात करें तो पिछले वर्ष वाले रेट जो है लास्ट तक हमें लगता है दिसंबर के महीने में तो नहीं मिलने वाले, आधे मिलते नहीं किसानों को, वो भी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कुल मिला के हमने अनुभव किया है, जो जून जुलाई में, मई जून जुलाई में आलू बेच लेता है वो हमेशा फायदे में रहता है। ये मैंने बहुत पहले से देखा। कुदरत को ऐसा करिश्मा करते तो बाद में पैसा कुछ मिल जाए, पैसा वो एक अलग बात है, वो रिस्क वाला है। जो मई जून में पैसा मिलता है वो कोई पैसा ले नहीं पाता। बिल्कुल राइट बात है। चलिए फिलहाल हमारा एक ही कहना है, होली से पहले खोद ले, दीपावली से पहले बेच ले। हाँ ये वो नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं जाएगा। यहाँ वो बहुत, ये अब जो आलू तो बिक रहा है, यहाँ रोना पड़ता है, यहाँ रोना पड़ता है। बिक रहे हैं, बिक रहे हैं, बिल्कुल राइट बात है। बिक रहे हैं, ये कोई बिक नहीं रहे हैं। सही बात है। बताओ 2 रुपया किलो, 3 रुपया किलो गुल्ला बिक रहा है, लोग 3 रुपया किलो गुल्ला बेच रहे हैं। क्या मिलेगा बताइए? कोल्ड भाड़ा वापस नहीं, कोल्ड भाड़ा तक नहीं बच रहा है, तो किसान ऐसे ही चला जा रहा है बिल्कुल एकदम। चलिए, इसलिए हमारे पास इतने फोन आ रहे कि आलू गाड़ी भरने, हमने कहा भैया हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हमने कहा बिक्री नहीं आलू, पुराने आलू हम उसी के बेचेंगे जिसका अभी तक पूरी साल बेचा है। हाँ बिल्कुल राइट बात है। घनश्याम भैया एक सवाल और मेरा लास्ट ये है कि किसान भाई ये सोच रहे हैं अभी कि भैया जो अपना लोकल का नया आलू आ रहा है वो अभी थोड़ा क्वालिटी वाला नहीं निकल रहा है। हाँ, ये भी बात है। तो ये कह रहे हैं मतलब क्वालिटी वाला अगले साल थोड़ा कुछ अगले महीने में आएगा क्वालिटी वाला, लेकिन उस टाइम पे आमदनी कैसी आएगी? देखो तो सोच रहे हैं हल्का आलू जो भी बिका जा रहा है, हाँ, ये भाव अच्छे आलू को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरे अब उनका मतलब है कि भाई तेज होगा, लेकिन तेजी का जब इतनी आमदनी में इतना रेट जा रहा है, फिर आमदनी तो जाम लगता है मंडी में, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये रेट अच्छे आलू नहीं मिलेगा। अभी जो हल्का चटका फटा वाले पैसे लिए जा रहे हैं, इनको अच्छा वाला नहीं मिलेगा। उसका कारण है ये पुराना आलू मार देगा तब तक। 15 दिसंबर तक आलू आएगा। अभी 8-10 दिन तो ये मंडी बैलेंस खत्म कर, अगर 8 दिन बिल्कुल आलू ना आए तो मंडी नहीं साफ होगी। राइट बात है। लेकिन जितने जैसे ऐसे हैं घनश्याम भैया, कुछ ऐसे किसान हैं जिनका आलू तैयार है, वो सोच रहे हैं थोड़ा मोटा हो जाए तो मोटे के चक्कर ना रहे। हम तो कहते हैं नए वाला भी जितने जल्दी हो सके वो निकाल लें। अगर तैयार है तो खोद लें, तैयार है ज्यादा पानी नहीं लगाना, ज्यादा ना बढ़ाएं, ज्यादा बढ़ाएंगे दिक्कत हो जाएगी ना। फिर हमें लगता है कि आगे चल के अगले महीने में बहुत भयंकर तरीके से बाजार कसके टूट रही है, रोज टूट रही है। नए में भी टूटी है यार। नहीं नए टूटी क्यों है? क्योंकि पुराना बहुत टूट रहा है, पुराना टूट रहा है। पुराना टूट रहा, ज्यादा अंतर झेलेगा नहीं। बिल्कुल राइट बात है। चलिए घनश्याम भैया अपना कांटेक्ट नंबर और फर्म और बताइए। CL यादव एंड कंपनी, चौतरा नंबर 4, चकरपुर मंडी, कानपुर नगर। हमारा नाम घनश्याम यादव। कांटेक्ट नंबर 9450 69 4001। दूसरा नंबर है 9792 77 0039। घनश्याम भैया अपने यहाँ जो किसान नया आलू लेके आना चाहता है, बिंदास तरीके बिक्री होगी? बिंदास बिक्री। और आलू बिका, बीजक बना,
अकाउंट में तुरंत पैसा। अच्छा, नगद पेमेंट? हाँ, सेम डे पेमेंट। सेम डे। चलिए भैया, जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। नगद पेमेंट का यहाँ व्यवस्था भैया ने रखी है। जो भी किसान, कोई भी किसान, हमेशा ही करते हैं। हाँ हमेशा, हाँ अच्छा, हमें कच्ची वाले नहीं, हमेशा करते हैं, बिल्कुल राइट बात है ये। तो आप कभी भी आ सकते हैं किसान भाइयों। फिलहाल की बात करें, वीडियो बहुत लंबा हो गया किसान भाइयों, लेकिन आपको बताने का प्रयास करें भैया, चर्चा जो हम लोग करते हैं बहुत सही और सटीक चर्चा रहती है। तो भैया के पास जितना आलू था लगभग किसान भाइयों बिक्री इनकी फाइनल हो चुकी है। जो सेकंड क्लास के आलू, मतलब एक आधे हल्के हैं जिनकी लिवाली नहीं है मंडी में, वही रुके पड़े हैं, मतलब कि सूर्या आलू, क्योंकि सूर्या आलू का लोडर बहुत कम है किसान भाइयों, इस वजह से बाकी सारे बिक के, देखिए लोडिंग अनलोडिंग का काम फाइनल चल रहा है। तो जल्दी फुर्सत होना है तो CL यादव एंड कंपनी पर आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भैया का आपको डिस्प्ले में मिल जाएगा। धन्यवाद।